ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय। सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंध के छठे अध्याय में हमने पंचीकरण के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया था। किस प्रकार पांचों तत्व मिलकर महातत्व बनते हैं और किस प्रकार विराट शरीर की उत्पत्ति होती है। विराट शरीर का मतलब है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है, या इसे कहें जो संपूर्ण ब्रह्मांड है। हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड, हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में से एक छोटा सा ब्रह्मांड है और उस छोटे से ब्रह्मांड में छोटे से सूर्य के चक्कर काट रहे 9 ग्रह हैं, जिनमें से एक बहुत सूक्ष्म सा पृथ्वी है। उस पृथ्वी के सूक्ष्म से स्थल में हम रहते हैं। इतनी सूक्ष्मता है। विराट है। विराट माने जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत है वो विराट है। जिसका अंत नहीं है, जो अनंत है वो विराट है। और अनंत कौन है? ईश्वर अनंत है। जो अनंत है वो विराट है। जिसके अंदर आदि और अंत जिसके अंदर हैं, जो खुद अनंत होगा उसी के अंदर आदि अंत होंगे ना। काल जिसमें है, समय भी जिसमें है, और जितने भी तत्व हैं वो सब वो है, उसमें हैं, उससे हैं। वो विराट है जिसकी अनंतता का व्याख्यान नहीं किया जा सकता।
जिसकी अनंतता का शब्द नहीं है, जिसको सिर्फ पहचाना जा सकता है, जिसको सिर्फ जाना जा सकता है, वो विराट है। विराट शब्द से विराट नहीं है, क्योंकि विराट बोलते ही तो आप लोग, हम सब लोग अपने ख्याल के अंदर एक अपने दिमाग में, थॉट में एक किसी चीज़ की कल्पना कर लेंगे। वो कोई चीज़ नहीं है जो विराट है। इसीलिए विराट शब्द भी उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ये सिर्फ शब्द, शास्त्र में इस शब्द का प्रयोग किया गया है उस तक पहुंचने के लिए, उस विराट, उसकी विराटता को समझने का प्रयास किया गया है इस शब्द से। जो अनंत है, जो स्वयं अनंत है, उसके बारे में कोई शब्द कैसे हो सकता है, या उसके बारे में कोई भी व्याख्यान कैसे हो सकती है? उसे तो सिर्फ पहचाना जा सकता है, उसे सिर्फ समझा जा सकता है। विराट को सिर्फ समझा जा सकता है, क्योंकि मैं लिमिटेड, मैं अपने आप को एक दायरे के अंदर पाता हूँ, इसीलिए मैं विराटता को समझ नहीं पा रहा। ये हमारी एरर है, हमारी गलती है, और इसको करेक्ट करना ही इन संपूर्ण शास्त्रों का काम है। इन संपूर्ण शास्त्रों द्वारा सिर्फ ये बताया जाता है विराटता क्या है, अनंत। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। जो सत्य है वही ज्ञान है, और वो ज्ञान ही अनंत है। और जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, वही ब्रह्म है, वही विराट है। इसीलिए शब्द क्या, कोई भी शब्द हम बोलेंगे तो उससे हमें कुछ ना कुछ कल्पित कर लेंगे। विराट से भी हम क्या, विराट शरीर की उत्पत्ति, विराट शरीर की कल्पना करना शुरू कर देते हैं, जबकि विराट शरीर की कल्पना नहीं करनी चाहिए, उसे समझना चाहिए। ये जितनी भी हमने करसो कथा पढ़ी, उसमें विराट के महातत्व, किस प्रकार से विराट हुआ, और कैसे प्रभु विराट कैसे हैं, ईश्वर विराट किस प्रकार हैं, ये समझने की बात है, समझने की कोशिश करनी है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा विषय है जिसके ऊपर कई दिनों तक बात की जा सकती है, क्योंकि ईश्वर अनंत है। ईश्वर को समझाने का जरिया हो सकता है, पर ईश्वर को समझना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई शब्द, कोई ज्ञान या कोई पुस्तक नहीं है, कोई रूप नहीं है जिसको मैं बता दूं कि ये रूप, ये ईश्वर है। फूल तो बता सकता हूँ, ये गुलाब है, इसका रंग लाल है, ये आपको दिख रहा है, प्रत्यक्ष है। ईश्वर को तो समझना है, क्योंकि वो विराट है और हम लिमिटेड हैं। हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से, जिस वक्त हम इस बुद्धि को ज्ञान की बुद्धि से देखेंगे ना, तब उसकी विराटता समझ आएगी। फिर आप समझ पाएंगे कि विराटता जो है वो किस प्रकार अनंतता है, क्या है विराटता। विराट नहीं है, विराटता है। 7वें अध्याय में विदुर जी श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं अब हम पढ़ते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप, निर्विकार और निर्गुण हैं, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? तो कितना उत्तम प्रश्न है।
ये अभी हम गीता में पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने ये गीता में पढ़ा था कि भगवान जो है वो ईश्वर जो है वो निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, ना सतोगुण है ना रजो, तीनों गुण भी उनमें ही है, इसे कह देते हैं तीनों गुण उनमें हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और वो निर्विकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, और वो बोध स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, उनका कोई और स्वरूप नहीं है, ज्ञान ही उनका स्वरूप है। ज्ञान, आपको जो ज्ञान होगा ना वो स्वरूप है, मेरे को जो ज्ञान होगा वो स्वरूप है, वो मेरे लिए स्वरूप है। जो ज्ञान होगा वो स्वरूप, और वो ज्ञान होगा उसके बाद कोई स्वरूप नहीं बनेगा, कोई लाइट नहीं होगी। जब ज्ञान होगा, जब हम समझ जाते हैं 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 का कोई अलग, कोई कुछ अलग नहीं होता। जब हमें ये समझ आ जाता है कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, तो कुछ अलग थोड़ी होता है, सिर्फ डर खत्म हो जाता है, वो रस्सी वहीं की वहीं रहती है, सांप भाव चला जाता है। उसी प्रकार ज्ञान हो जाता है, हम भी वहीं रहते हैं, पर फिर हमें बोध हो जाता है। तो भगवान जो है वो बोध स्वरूप हैं, निर्विकार है, निर्गुण है, उनके साथ लीला के भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, किसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की, उसी से इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से अपने आप में किसी दूसरे निमित्त से भी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो जाता है। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित हैं, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित कलेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन में इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। यह भगवान को क्या जरूरत, जब वो संपूर्ण थे तो उन्हें क्या जरूरत थी ये सृष्टि रचना करने की, ये क्रीड़ा करने की। हम कहते हैं ना भगवान खेल रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत थी, उन्हें तो क्रीड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों उन्होंने ये क्रीड़ा करी। ऐसा क्या घटित हुआ, ऐसा क्या हुआ कि भगवान को जो है अपना निर्विकार निर्गुण स्वरूप को छोड़कर, बोध स्वरूप ज्ञानमय शरीर को छोड़कर, या ज्ञानमय और विकार युक्त गुण युक्त क्रियाएं करनी पड़ी। ऐसा क्या हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये तत्व ज्ञान है, इसीलिए उन्हें कहते हैं तत्व जिज्ञासु विदुर जी। जिसको ये जानने की इच्छा हो जाती है ना, उसको बोलते हैं तत्व जिज्ञासु। और जब ये जिज्ञासा जागृत होती है, ये जागृत होना भी एक बहुत बड़ी बात है, ये जागृत तत्व जिज्ञासा का होना ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत कुछ पहले अताथो, उससे पहले बहुत कुछ होता है, तब वो जिज्ञासा जागृत होती है। अताथो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर देयरआफ्टर। तो विदुर जी तत्व जिज्ञासु थे। तत्व जिज्ञासु होने के लिए विवेक बुद्धि होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि विवेक होगी तभी अंतःकरण शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि से ब्रह्म जिज्ञासा, जो भी कर्म हैं, इन जो कर्म आप कर रहे हैं, इन कर्मों से जब आप ये कर्म प्रार्थनात्मक करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होने से विवेक होगा। विवेक क्या होगा कि आपको वैराग होगा। कर्म तो करने हैं और तब भी करते रहेंगे, पर कर्मों से आपका बंधन छूट जाएगा।
वैराग का मतलब है कर्म बंधन से मुक्त हो जाना। कर्म समझ में आने लगेगा कि हम अब तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू हुई। तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं, श्री मैत्रेय जी के पास गए थे विदुर जी, तो मैत्रेय जी ने उन्हें विराट स्वरूप तत्व ज्ञान देना शुरू किया। पहले विराट रूप क्या है, पंच तत्व क्या हैं, इनके बारे में बताया। तो फिर भगवान विदुर जी को डाउट हुआ, तो उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि भगवान को ये क्रीड़ाएं करने की क्या ज़रूरत है, उन्हें निर्गुण होते हुए गुणवान होने की क्या ज़रूरत है, निर्विकार को विकार की क्या ज़रूरत है, जो स्वयं बोध स्वरूप है वो अज्ञानमय होकर के क्यों अज्ञान को लेकर चल रहे हैं। तो मैत्रेय जी क्या जवाब देते हैं, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। बंद कर देना जब आपका मन नहीं हो। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला पुरुष अपना सिर कटा आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। हम अज्ञान की वजह से इसको शरीर समझकर और इसके व्यापार को असली समझ रहे हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम कितने बड़े कर्म कर रहे हैं, हम क्या बढ़िया कर्म कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, सुंदर सुंदर तिलक लगा रहे हैं। ये सब एक स्वप्न की माती मिथ्या है। जैसे स्वप्न सुबह उठते ही खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान होते ही ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। कौन समझा रहा है? मैत्रेय जी समझा रहे हैं विदुर जी को। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाले कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाश स्थित चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमान जीव ही देह की मिथ्या धर्म को प्रतीति होती है। यह प्रतीति किस प्रकार देह कोई होती है? जिस प्रकार नदी में दिखने वाला चंद्रमा को लहरें तंग नहीं करती, चंद्रमा को लहरें तंग नहीं करती, पर जो नदी में चंद्रमा दिख रहा है उसमें लहरें तंग करती हुई दिख रही हैं कि चंद्रमा कितना परेशान हो रहा है बेचारा। उसी प्रकार मैं इस जीवन में परेशान हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को जीव समझे बैठा हूं। उसी प्रकार देह अभिमानी जीव में भी देह के मिथ्या धर्मों से प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। जिसको आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा को परमात्मा समझ चुका है, उसे ये भ्रांति नहीं होती। निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भागवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा
यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष सारे कलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त भक्ति योग द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। भक्ति योग कहिए या कर्म योग कहिए, धीरे धीरे जब पानी शांत हो जाता है तब चंद्रमा में कोई विकृति नहीं दिखाई देती। पानी को शांत कीजिए, जब पानी शांत हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब है उसमें भी कोई विकार नजर नहीं आएगा। असली में तो विकार है ही नहीं, असली चंद्रमा में तो विकार है ही नहीं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन के प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीवों को जो कलेश आदि प्रतीति हो रही है उसके आधार केवल भगवान की माया ही है। भगवान की माया से हम यह गलत विचार, यह एरर लेकर घूम रहे हैं, एक मिथ्या लेकर घूम रहे हैं। वह मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संयापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि अनात्मा पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीति है, प्रतीति होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुषों को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने कर्मशः महदादि तत्वों और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों में विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांग और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में यह सब लोग विस्तृत रूप में स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियभिमान देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से तीनों प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्म आदि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबी के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। यह विराट ब्रह्म आदि प्रजापतियों का ही प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस कर्म से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोगों तथा भूलोक के विस्तार की स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि त्रियक, मनुष्य, देवता, सरीसर्प, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वदज, अंडज और
उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्म, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। शेष आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन, संख्या मार्ग तथा सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरत्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों से प्रचार होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाले संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुणों और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वह सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप, इष्ट और पुरुत कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजनों और अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उन्होंने हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन महादादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा के अंदर शयन करते हैं, तब उनमें कौन से तत्व की सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति में के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो ही नहीं सकती। वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी। ब्राह्मण, माया, मोह और के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भागवत तत्व उपदेश के द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री शुकदेव महाराज कहते हैं, राजन, जब कुरुष श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनीश्वर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किया, तब भगवाच्य के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वह बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। मैत्रेय जी ने अब फिर विदुर जी को यह समझाया कि किस प्रकार यह वंश परंपराएं आगे चली, किस प्रकार क्या क्या योग हैं, कैसे ज्ञान योग है। देखिए, ये वाले जो अध्याय हैं ना, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक अध्याय हैं। इनको पढ़ने से, इनको समझने से, इनके बारे में जानने से, इनकी व्याख्याओं को गहराई से समझने से आपको ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा होने लगेगी। ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा कैसे होगी, उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि इन शास्त्रों की व्याख्याओं को ध्यान से सुनो, तब आपको ब्रह्म की जिज्ञासा होगी। और इन्हीं शास्त्रों को सुनते सुनते ब्रह्म जिज्ञासा होगी, और ब्रह्म जिज्ञासा इन्हीं शास्त्रों को सुनकर ही ज्ञान भी होगा, ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए कोई दूसरे शास्त्र नहीं लाने, सारे उपनिषद वेद इसी में ही है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल मैत्रेय जी 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की जाएगी। भगवान की स्तुति करके 10 प्रकार की सृष्टि की वर्णन किया जाएगा। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करने के बाद मनवंतर काल विभाग का वर्णन करेंगे। कालों का विभाग का वर्णन करके सृष्टि का विस्तार करेंगे। ये सब मैत्रेय जी सुना रहे विदुर जी को, और ये परीक्षित को सुना रहे हैं शुकदेव भगवान। और इसी के अंदर भगवान के वराह अवतार की कथा भी होगी। और इसमें हम सबसे बड़ा एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, वो है कि गुरु कौन होता है। देखिए आजकल क्या है, बहुत ही भयंकर काम चल रहा है गुरुओं का। हर आदमी गुरु बना हुआ बैठा तैयार है एकदम। तो गुरु कौन होता है, गुरु हो कौन सकता है, किसके पास अधिकार है गुरु होने का, कौन गुरु है, ये हम ज़रूर इसके अंदर और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख वगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम।